स्वागत है आप सभी का आपकी क्लास कॉन्सेप्ट विद कश्यप पर। तो आइए हम लोग आज यूपीएसआई के मैथ्स के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, एक घड़ी को ₹16,401 के में मूल्य पर बेचने पर एक आदमी को 23% की हानि होती है, तो घड़ी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। घड़ी को 23% की हानि पर बेचा जा रहा है। 23% की हानि पर बेचा जा रहा है मतलब 77% पर बेचा जा रहा होगा। तो 77% की वैल्यू जो है वो दी हुई है क्वेश्चन में 16,401 रुपये। यहाँ पर अगर 1% की वैल्यू हम लोग निकाल लें तो 77 दूना होता है 144, 154। तो ये बचेगा 10, 100 हो जाएगा, 77 एकम 77 और 77 तिया हो जाएगा 221। तो ये बचेगा 213। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा? 100% आपका हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ पर लगा दें, 21,300 रुपये हो जाएगा। 21,300 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये रहा भैया अगला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ? साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक धनराशि में 40% की वृद्धि होती है। तो जब साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर साल बराबर बराबर ब्याज मिलता है, तो 4 वर्षों में अगर 4 वर्षों में ब्याज 40% मिल रहा है तो एक वर्ष में कितना मिलेगा? एक वर्ष में 10% मिलेगा ब्याज की वृद्धि होती है। समान ब्याज दर पर 2 वर्षों बाद 48,500 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? अच्छा, इस 10% को, रेट प्रतिशत को जब हम लोग फ्रैक्शन में बदल लें तो यह आ जाएगा 1/10। मतलब 10 प्रिंसिप जो है हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। और 1 रुपये उस पर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले साल 10 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी 11 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। दूसरे साल क्या होगा? दूसरे साल भी ऐसे ही 10 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी 11 रुपये हो जाएंगे। तो टोटल हमें जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपीज़ हो जाएगा और अमाउंट कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट के अंतर को ही ब्याज कहते हैं। 21 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल है वो 100 यूनिट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 48,500 रुपये है। ठीक है, तो हमारे एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 485 के। और हमें ब्याज पूछा गया है, तो ब्याज हमारा कितना है? हमारे अकॉर्डिंग 21 यूनिट है। तो 21 यूनिट की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी? 485 गुणे 21। 21 पंजे 105 का 5 हासिल लगे 10। 21 अठे 168, 168 और 10 178 का 8 हासिल लगे 17। और 21 चौके 84, 84 10 94 और 7 101। तो 10,185 रुपये क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें। क्या दे रहे हैं कि 789 की पावर 979 की पावर 127 को 35 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा? तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 980 माइनस 1 की पावर 127/35। 35 से जब हम लोग इसको काटेंगे 980, तो 35 से 980 पूरा पूरा कट जाता है। 35 दूना 70 और यहाँ पर कितने बच जाएंगे? सब 35 दूना 70, तो बचेंगे यहाँ पर आपके 80। अब 35 से ही हमारा 280 भी पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना आ रहा है? -1/35। तो जब भी माइनस में अगर जो हमारा न्यूमरेटर आता हो और डिनोमिनेटर प्लस में है तो इसका जो शेषफल आएगा घटा करके लिखते हैं। तो 35 माइनस 1 बराबर 34। 34 क्या हो जाएगा? शेष हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी भाई क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 35 से जब इसको काटोगे तो ये 8 बार में कटता है, तो 28 बार में पूरा पूरा कट जाएगा ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक नाव 58 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में जाती है, 348 किलोमीटर, और 68 घंटे में धारा की दिशा में जाती है। तो जब धारा की दिशा में जाएगी तो नाव की अपनी चाल होगी प्लस धारा की चाल होगी, ये चाल हो जाएगी। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी हुई है? 544। और समय कितना लग रहा है? 68।
धारा के विपरीत जब जाएगी तो जो नाव की चाल होगी वो धारा से घट जाएगी, क्योंकि वो पीछे की ओर धक्का दे रही होगी। 348 किलोमीटर जाती है धारा के विपरीत दिशा में 58 घंटे में। तो जब इनका हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड कर लो भैया, कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 8 बार में हो जाएगा। 8 8 64 का 4 से लगे 6 और 8 6 48 और 6 54। और यहाँ पर जब हम लोग कर लेंगे तो ये कितनी बार में हो जाएगा, ठीक है, ये 6 बार में कटेगा। तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 6 हो जाएगा। अब दिया है कि शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल क्या है, x है। जब x की वैल्यू निकालनी होती है तो इक्वेशंस को जोड़ देते हैं। जब इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2x हो जाएगा, और यहाँ पर x कैंसिल होकर के ये आ जाएगा 14। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 बार, यानी नाव की जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 15% छूट के बाद एक मेज का विक्रय मूल्य 29,750 है। तो भैया छूट के बाद मूल्य बना यानी सेलिंग प्राइस है, तो मान लेते हैं मार्क प्राइस कुछ रहा होगा, उस पर 15% की अगर छूट दी गई है तो 85% पर बेचा गया होगा। और इस 85% की ही वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 29,750। फिर कह रहे हैं यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 70% है, मार्क प्राइस अगर यहाँ से हम लोग निकाल लें तो ये आ जाएगा 29,750 बटे 85, और ये प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा। ये मार्क प्राइस आ गया। अब कह रहे हैं कि जो लागत मूल्य है यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो अंकित मूल्य का यानी 29,750 गुणे 100 बटे 85 का 70% है, 70/100 हो जाएगा। देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 85 है, ये आपका 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो 17 आ जाएगा। अब 5 से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर लें तो 5 25 बचेंगे 4, 5 9 45 बचेंगे 2, 5 25 और ये जीरो। 17 से अगर इसको हम लोग काटें तो 17 3 51, 3 बार में कटेगा, 6 बचेगा, सॉरी 8 बचेगा। तो 17 पंजे 85 हो जाएगा, 17 पंजे 85 हो जाएगा और ये जीरो। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा आपका 350 गुणे 70, 7 से गुणा करा लो, 7 7 पंजे 35 का 5 हाथ से लगे 3, 7 3 21 और 3 24 और एक जीरो ये वाला 70 वाला। तो ये हो जाएगा आपका कितना 24,500 रुपये। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 65,500 की एक धनराशि 5% वार्षिक के साधारण ब्याज दर पर निवेशित किया जाता है। ये 24 वर्ष के बाद राशि को निकाला जाता है। तो 24 वर्ष तक जब 5% की दर से ब्याज मिलता रहेगा तो कुल जो ब्याज आपका मिलेगा, ब्याज आपको कुल कितना मिल जाएगा भैया, कि ब्याज मिल जाएगा 5 को 20 का जीरो, वहाँ से लगे तो 5 10 तो 12, 120% ब्याज मिल जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा भाई, तो मिश्र धन जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अपने आप में 100 रहा होगा यानी 220% मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यदि मिश्र धन के 3/4 को शेयर में निवेश किया जाता है तो शेष राशि ज्ञात करिए। तो भाई शेष राशि हमें ज्ञात करनी है, तो पहले तो हम लोग मिश्र धन निकालेंगे, मूलधन 65,500 था और उसका 220% जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि 3/4 शेयर में निवेश किया जाता है। 3/4 अगर मिश्र धन का 3/4 शेयर में निवेश किया जा रहा है तो शेष कितना बचा होगा, 4 में से 3 भाग अगर निवेश कर दिए गए तो 1 भाग बचा होगा, यानी इसका कितना 1/4 भाग निकालना है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से अगर हम लोग इसको जो है डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 यानी 55 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो 655 गुणे 11 गुणे 5 में इसको ब्रेक कर ले, 5 से इसको अगर हम लोग गुणे कर लें तो हो जाएगा 55 25 का 5 हाथ से लगा तो 55 25 2 27 का
7 हासिल लगे 2, 5 छक्का 30 और 2 32 गुणे 11, 11 से इसको गुणा करा लो तो भैया 5, 11 पचे 55 के 5 हासिल लगे 2, 11 दूनी 77 और 5 82 का 2 हासिल लगे 8, 11 दूना 22 और 8 20 का 0 हासिल लगे, सॉरी 11 दूना 22 और 8 30 और हासिल लगे 3, 11 तिया 33 और 3 36। तो शेष राशि कितनी हो जाएगी? 36,025 रुपये। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर भैया सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? ये रहा। गिरी ₹35,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया, बाद में 60,000 के साथ गणेश जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर वितरित हो तो गणेश का हिस्सा क्या है? तो गणेश कितने महीने बाद आया, इसमें पूछा गया है। तो गणेश कितने महीने बाद आया? तो गणेश कितने माह बाद आया? तो भैया गणेश जब हिस्सा बराबर बराबर मिल रहा है तो लाभ का अनुपात उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया। देखो यहाँ पर 3 0 और 3 0 हम लोग पहले ही काट सकते हैं। तो मान लो कि जो है गिरी ने 35 लगाया और 12 माह के लिए, एक साल में 12 माह होते हैं। और बाद में गणेश जब जुड़ा है 60 रुपये लगा करके, वो नहीं पता कि कितने माह के लिए जुड़ा है। तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60 और 5 सत्ते 35, एक्स बराबर क्या आ रहा है? 7। तो गणेश जो जुड़ा है वो 7 माह के लिए जुड़ा है। और क्वेश्चन में पूछा गया कितने महीने बाद आया। कुल होते हैं कितने? 12 महीने, जिसमें वो सिर्फ 7 महीने आखिरी में जुड़ा है, यानी वो 5 माह बाद आया होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखें हम लोग। एक निश्चित धनराशि को XYZ के बीच क्रमशः 12:13 13:14 के अनुपात में वितरित किया जाना था, परंतु इसे गलती से क्रमशः 13:11:15 के अनुपात में वितरित किया गया। वितरण में त्रुटि के कारण y को 160 रुपये कम प्राप्त हुए। अच्छा, तो पहले अनुपात क्या होना चाहिए था? रियल अनुपात x अनुपात y अनुपात z क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए थे 12:13:14। लेकिन गलती से जो गलत अनुपात है वो कितना हुआ? 13:11:15। तो y को क्या हुआ है कि बाद में y को 160 रुपये कम मिले। भैया क्यों कम मिले? पहले 13 मिलना चाहिए थे, बाद में मिल रहे हैं 11, यानी जो 2 यूनिट है, इस 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में 160 रुपये दी गई है। यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 80 रुपये हो जाएगी। 80 रुपये हो जाएगी। तो धनराशि क्या थी? कुल धनराशि क्या थी? भैया कुल धनराशि सही वाले अनुपात ये हैं, यही रही होगी। तो कितनी हो जाएगी? 14 10 24 10 34 34 और 5 34 और 5 39 रही होगी। तो यानी हमें 39 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 39 यूनिट की वैल्यू कैसे आ जाएगी? 39 गुणे 80, 8 9 72 का 2 हासिल लगे 7, 8 3 24 और 7 31 और 1 0 ये 80 वाला। तो 3120 रुपये धनराशि हो जाएगी। तो कैसे लगे सोल्यूशन आप लोगों को भाई? जिन लोगों ने लास्ट तक देखा है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक करें एक बार, और जो भी पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।